ठीक ठीक है बच्चों, देखो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन, हम लोगों ने पढ़ी थी कैलकुलस मेथड से। अब हमारी दो इक्वेशंस ऑफ मोशन और करने के बाद हम लोग फिर इसके ऊपर सीधा न्यूमेरिकल्स पर अपने आ जाते हैं और न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो अब हमारा इधर ये एक इक्वेशन और होती है हमारी, वो होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। ये देखो कैसे निकलती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब है बच्चों एक पर्टिकुलर सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। जैसे बॉडी ने एक मोशन परफॉर्म किया 10 सेकंड में और हमसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल इन 8th सेकंड, यानी कि 8th सेकंड का डिस्टेंस का मतलब है कि 8 से 9 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। हमसे पूछा गया कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा 6 सेकंड में, तो यानी कि 6 से 7 सेकंड के बीच में, इस पर्टिकुलर सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, बॉडी ने एक मोशन को परफॉर्म किया 10 सेकंड में, ठीक है, आप यहां से सिलेक्शन पॉइंट तक गए 10 सेकंड के अंदर, तो हमसे पूछ लिया गया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड कितना है, तो यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड के 5 से लेकर 6 सेकंड तक के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, ये हमारा इसका मतलब होता है। ठीक, अच्छा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड, ये हम लोग इधर देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड, अरे सॉरी थोड़ा उल्टा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड का मतलब है कि 4 से लेकर 5 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। एक पहले आ जाता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकंड का मतलब 9 से 10 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकंड का मतलब 8 से 9 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक, इसी तरीके से डिस्टेंस इन 8th सेकंड का मतलब कि सबको ऐसा हो रहा है क्या? हो सकता है मे बी तुम्हारे, नहीं तो तुम्हारे नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी अफजल। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7th सेकंड का मतलब है कि 6 से 7 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, मतलब उससे कम सेकंड लेते हैं हम लोग, उस पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। अभी करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड बाय नॉर्मल, अपने मेथड हम लोग देखते हैं बाय अर्थमेटिक मेथड, बाय अर्थमेटिक मेथड से इस इक्वेशन का डेरिवेशन करते हैं, फिर कैलकुलस मेथड से करेंगे, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भाई अर्थमेटिक मेथड से। बच्चों देखो, ये आपकी कोई बॉडी है जो मोशन कवर कर रही है, तो यहां से लेकर यहां तक हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड है। ठीक है, ये a है, ये b है, और इसके बाद यहां तक हमारा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड है। ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड है। Sn हमारा इधर क्या है? Sn है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड है ये हमारा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड। तो एस एन माइनस वन क्या है हमारा? एस एन माइनस वन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड। ये हमारा इधर आ जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड, ये आ जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस n सेकंड में जो ट्रेवल हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस n-1 सेकंड में जो ट्रेवल हो रहा है। तो अब हम देख लेते हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, so distance traveled in nth second, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ये हमारा कितना आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड अगर आप देखते हो तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ये हम लोग देखोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड होगा वो हमारा कितना आ जाएगा?
इतने में से इतना माइनस कर दोगे तो इतना आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों, इस पूरे Sn में से इतना माइनस कर दोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड आ जाएगा। ये चीज आपकी होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। एस nth, इसे हम लोग कह सकते हैं एस nth, हमारा ये आ जाएगा। मैंने क्या बताया कि 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, यानी कि 5 से 6 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। 8th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, यानी कि 7 से 8 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। 9th सेकंड में कितना डिस्टेंस, यानी कि 8 से 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल। 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि 9 से 10 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल। उस पर्टिकुलर सेकंड में, उस पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, एक पहले वाला लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। अगर इसको देखते हो बच्चों तो ये आ जाएगा आपका एस nth। ये हमारा कितना आ जाएगा, इसे हम लोग Sn को ये लिख सकते हैं un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, राइट। अरे सिंस जो जनरल इक्वेशन होती है बच्चों हमारी डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इक्वेशन, वो होती है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो जनरल इक्वेशन हमारी डिस्प्लेसमेंट और टाइम की होती है वो क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। टी की जगह n पुट कर दिया, माइनस इधर मैं पुट कर दूंगा u, इधर आ जाएगा n माइनस वन, टी की जगह n माइनस वन पुट कर दूंगा, प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, देखो इधर मैंने t की जगह n माइनस वन पुट कर दिया, तो इधर आ जाएगा हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इधर देखोगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक, इस पूरे को इधर देखते हो तो ये आ जाएगा एस nth। आपका कितना आ जाएगा, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो माइनस का un, फिर माइनस और माइनस इधर क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस u, इधर आ जाएगा माइनस का हाफ ए और n माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, तो एस nth ये आपका आ जाएगा ए एन स्क्वायर बाई टू प्लस यू माइनस ए बाई टू, ब्रैकेट को ओपन कर दोगे इसको तो एन स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू एन, ये आ जाएगा। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू एन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी। ले लिया, ठीक। अब इधर ठीक है, अब इससे इधर देखोगे इधर स्पेस खत्म हो गया है, इसे रब करके लिख रहे हैं। अब इधर देखोगे बच्चों तो एस nth ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको इधर देखते हो तो ए एन स्क्वायर बाई टू प्लस यू माइनस ए एन स्क्वायर बाई टू, माइनस इधर चला गया, माइनस ए एन स्क्वायर बाई टू माइनस का ए बाई टू। ठीक है, इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस टू एन ए बाई टू। अब इससे इधर ये कट जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा आपका u और इधर माइनस का a बाई टू प्लस का टू एन ए बाई टू, तो ये आ जाएगा u और प्लस में a बाई टू और इधर आ जाएगा आपका टू एन माइनस वन। ठीक है, u इधर आपका क्या आ जाएगा u और इधर प्लस a बाई टू को आपने कॉमन ले लिया, इधर ब्रैकेट में टू एन माइनस वन आ जाएगा। तो ये आ जाता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, एक पर्टिकुलर सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। सपोज मोशन को करने में 20 सेकंड लग रहे हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 18th सेकंड का मतलब है कि 17 से 18 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है।
देख रहे हो ना, nth सेकंड का मतलब क्या है, n माइनस वन से n सेकंड के बीच में, तो एक कम चलते हैं, यानी कि 17 से 18 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। यहां तक आती है बच्चों, सबको बात समझ में? सबने स्क्रीनशॉट ले लिया सबने ये? ठीक है। अब इसके बाद इसी को कैलकुलस मेथड से देख लेते हैं। प्रियंवदा, समझ में आई बात? यशनूर ग्रेवाल, यशनूर ग्रेवाल इज प्रेजेंट। शांतनु, इसको अब हम लोग इधर कैलकुलस मेथड से देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड बाय कैलकुलस मेथड। दिव्यांश सक्सेना, ठीक। अब हम लोग इसे देख रहे हैं कैलकुलस मेथड से। फाइन। देखो बच्चों, ये आपका आ जाता है कैलकुलस मेथड से। आप जानते हो कि सिंस आपका जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट कर दिया है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट कर दिया है, ये वेलोसिटी वी। वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप इधर देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका v dt, इधर आ जाएगा आपका ds। ठीक। इंटीग्रेटिंग अब मैंने इधर लिख दिया v को, क्या लिख दिया मैंने इधर, u प्लस एटी लिख दिया मैंने इधर। ठीक है, इधर लिख दिया इसको u प्लस एटी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके dt, ये आ जाएगा आपका ds। इधर लिख देता हूं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके इधर मैंने ये लिख दिया है। अब मैंने इधर क्या कर दूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा इधर क्या आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन कर दिया ds का, साइड इंटरचेंज कर दी मैंने। ठीक है, साइड इधर इंटरचेंज कर दी, तो क्या आ जाएगा आपका ds का, इधर इंटीग्रेशन कर दिया, और इधर इंटीग्रेशन कर देंगे इसका u प्लस एटी का, u प्लस एटी का, और dt इंटीग्रेशन इसका भी कर दिया। ठीक। और इधर लिमिट्स क्या क्या अप्लाई करोगे बच्चों, लिमिट्स आप लोगों को इधर पता है, लिमिट्स हम लोग क्या क्या अप्लाई कर देंगे इधर। इधर आप अप्लाई कर दोगे इनिशियल लिमिट, हम लोग इधर क्या अप्लाई कर देंगे, एस एन माइनस वन अप्लाई कर देंगे, एस एन माइनस वन। और अपर लिमिट इधर क्या प्रोवाइड कर दोगे आप, एस एन। ठीक है, एस एन आपकी अपर लिमिट आ जाएगी, और वो वाली लिमिट इधर आ जाएगी आपके एस एन माइनस वन। इसके बाद ये आपकी इधर लिमिट आ जाएगी, कितनी है, n माइनस वन से लेकर n तक। ये आपकी लिमिट इधर आ जाएगी n माइनस वन से लेकर n तक। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दिया हमने। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स में जब इधर देखते हैं, इंटीग्रेटिंग, यस गुड मॉर्निंग, हु इज दिस? अब आए, अब ज्वाइन करा है? आईडी पासवर्ड उसमें वेबसाइट में होता तो डेली अपलोड होता है। ग्रुप में भेजना अलाउ नहीं है एक्चुअली, ग्रुप में मना करा हुआ है कि ग्रुप में भेजना नहीं है, इसलिए जो है 2 बार मैंने भेजा उसके बाद, इसलिए उसको डिलीट कर दिया भेजने के एकदम बाद, इसलिए वो, मगर मना है ना। बाकी ग्रुप्स भी हैं आपके 10th वगैरह के, उसमें कुछ मना है ये स्ट्रिक्टली। फाइन।
हमें भेजने में क्या प्रॉब्लम है, इसलिए इसको वहां से देखा करो, वेबसाइट से। देखो इधर बता रहा वही मैं। देखो बच्चों तुम्हारे नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी मे बी। देखो इस देखो बच्चों इधर इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, बोथ साइड्स दोनों का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट्स इधर मैंने क्या लगा दी है, लिमिट्स इधर मैंने ये लगा दी है। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, अगर ये है ज्यादा इसको इधर ही लिख देता हूं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इधर लिख दिया मैंने, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर दोगे तो बच्चों आपका ये आ जाएगा इधर इस तरीके से। देखो इंटीग्रेशन बोथ साइड्स कर दोगे तो आपने इधर साइड इंटरचेंज कर दी, और डीएस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका, डीएस का इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा। और इधर आ जाएगा आपका किसका इंटीग्रेशन, यू प्लस ए टी का, यू प्लस ए टी का इंटीग्रेशन। ठीक, डीएस का इंटीग्रेशन करोगे तो कहां से कहां तक आ जाएगा, एस एन माइनस वन और एस एन, एस एन माइनस वन और एस एन। ठीक है, यस। ठीक, अब बताओ अब सही आ रहा है, अब सही आ रहा है सब, अब आ रहा है सही सब में। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट भिजवा देंगे, ठीक है। अब आ रहा है सही, इसके स्क्रीनशॉट जो है वो भिजवा देंगे। अब दिख रहा है सबको। ठीक ठीक। देखो इसके अंदर लिमिट लगा दी हम लोगों ने, डीएस का इंटीग्रेशन कर दिया एस एन माइनस वन से एस एन तक, क्योंकि यहाँ पर हमारा कौन चेंज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है, तो हम लोगों ने इधर देख लिया डिस्प्लेसमेंट एन माइनस वन से डिस्प्लेसमेंट एस एन तक। ठीक, मतलब लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये इधर आ जाती है। ठीक, और इधर टाइम देखोगे तो n माइनस वन से टाइम का, टाइम चेंज कर रहा है ना, जिसके पहले स्मॉल डी लगा होता है वो चेंज करता है। इंटीग्रेशन का रूल ही है, इंटीग्रेशन में जिस क्वांटिटी के पहले स्मॉल डी लगा होता है वो वेरिएबल होता है। तो इधर टाइम क्वांटिटी से पहले स्मॉल डी लगा है, यानी कि टाइम वेरिएबल है, टाइम चेंज कर रहा है, तो मैंने इधर लिमिट लगा दी, लोअर लिमिट n माइनस वन से अपर लिमिट n हो गई। ठीक है, और इधर डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है मेरा, कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है मेरा, एस एन माइनस वन से एस एन तक, एस एन माइनस वन से एस एन तक मेरा इधर डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है ये। ठीक, अब बस इनका इंटीग्रेशन अगर बच्चों करोगे तो देखो वो क्या आ जाएगा आपका, अगर इनका इंटीग्रेशन करते हो तो ये तो आ जाएगा आपका s, इसका इंटीग्रेशन ऐसे ही तो हो जाएगा, s की पावर जीरो, कुछ नहीं है s की पावर जीरो, तो s की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन एस हो जाएगा इधर। और ये आ जाएगा आपका एस एन माइनस वन, ये आ जाएगा एस एन। ठीक है, ये आ जाएगा एस एन माइनस वन, ये आ जाएगा आपका एस एन। और इधर देखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, इधर इंटीग्रेशन कर दिया आपने n माइनस वन से लेकर n तक u dt, प्लस n माइनस वन से लेकर n तक इंटीग्रेशन किसका, at dt, at dt। इस तरीके से इंटीग्रेशन कर दिया मैंने। क्या करा है इस इंटीग्रेशन, क्या हुआ तुम्हारी बेटा नेट कनेक्शन में फिर प्रॉब्लम होगी इसलिए ब्लर हो रहा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। बाद में स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं, स्क्रीनशॉट अपने किसी फ्रेंड से ले लेना, जो भी तुम्हारा कोई दोस्त हो उससे स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। ब्लर हो रहा है इसमें क्या कर सकता हूँ, ये तो तुम्हारी नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है ना। देखो इधर ये आ जाता है आपका, इंटीग्रेशन के साइन की और dt की इधर मल्टीप्लाई करा दी, प्लस इंटीग्रेशन के साइन की और dt की इधर मल्टीप्लाई करा दी। ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये dt है, इसकी इधर मल्टीप्लाई करा दी। इंटीग्रेशन का साइन और dt जो है इसकी प्लस में इधर मल्टीप्लाई करा दी। जिस बच्चे की मैथ्स अच्छी है वो इसको डायरेक्ट भी कर सकता है, मेरी आदत है एक एक स्टेप बताने की, इसलिए मैंने एक एक बेसिक स्टेप से बताया हुआ है आपको। इसका इंटीग्रेशन एस हो जाएगा, कुछ नहीं है, यानी कि वन है, वन मतलब एस की पावर जीरो, तो एस की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, एस हो गया। ब्रैकेट में इधर लोअर लिमिट इधर अपर लिमिट, फिर इधर यू डी टी,
इंटीग्रेशन लिमिट्स लगा दी, एटी dt का इंटीग्रेशन लिमिट्स लगा दी। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट ये? ठीक, फाइन। देखो बच्चों, इसके बाद से मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूं, तो अब इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। अपर लिमिट माइनस एस की जगह एस एन पुट करा, माइनस एस की जगह हमने इधर ये पुट कर दिया एस एन माइनस वन। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एस की जगह अपर लिमिट एस एन पुट कर दी, माइनस एस की जगह लोअर लिमिट एस एन माइनस वन पुट कर दिया। ये आपका कितना आ जाएगा इधर u, और इधर आ जाएगा आपका t। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, t हो जाएगा। u तो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, dt का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो t की पावर जीरो, तो t की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन t आ जाएगा। लिमिट लगा दी n माइनस वन से लेकर n तक। इधर कितना आ जाएगा बच्चों आपका प्लस में a t स्क्वायर बाई टू, और इधर आप लिमिट लगा दोगे n माइनस वन से लेकर n तक, ये आपकी लिमिट आ जाएगी। इधर क्या आ जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन t की पावर वन है, तो t की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, t की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, यानी कि टी स्क्वायर बाई टू, ब्रैकेट इधर लोअर लिमिट इधर अपर लिमिट आपने ये लगा दी है। ठीक है, फाइन। इसके बाद देखोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस एस एन एथ, ये आपका क्या आ जाएगा इधर u ब्रैकेट में n माइनस वन, ये कर दिया हमने। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर भी t की जगह अपर लिमिट माइनस t की जगह लोअर लिमिट पुट कर दी। ठीक है, और ये डिस्टेंस n सेकंड माइनस डिस्टेंस n माइनस वन सेकंड, ये आपका डिस्टेंस nth सेकंड हो गया। डिस्टेंस n सेकंड माइनस डिस्टेंस n माइनस वन सेकंड, डिस्टेंस nth सेकंड हो गया, ये आ गया। फिर इधर प्लस a, इधर आ जाएगा आपका कितना, n स्क्वायर अपॉन टू को मैंने कॉमन ले लिया, टू को मैंने बाहर ले लिया, टी स्क्वायर की जगह पहले n स्क्वायर पुट कर दिया, माइनस टी स्क्वायर की जगह n माइनस वन का स्क्वायर पुट कर दिया। वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में कर रहा हूं। ठीक है, टी स्क्वायर की जगह टी की जगह अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस टी की जगह लोअर लिमिट पुट कर दी, इस तरीके से। ठीक, टी की जगह अपर लिमिट और फिर टी की जगह इधर लोअर लिमिट पुट कर दी, तो ये इधर कितना आ जाएगा, डिस्टेंस nth सेकंड, ये आपका इधर कितना आ जाएगा u, ये आ जाएगा आपका n माइनस एन प्लस वन, n माइनस एन प्लस वन, ये आ जाएगा प्लस a बाई टू, ये आ जाएगा n स्क्वायर। ये इसको माइनस कर दोगे तो माइनस में n स्क्वायर, माइनस में वन, और माइनस माइनस प्लस का 2n आ जाएगा। ब्रैकेट को ओपन कर दोगे ना तो n माइनस में आ जाएगा n स्क्वायर, ये भी माइनस में आ जाएगा वन, ये आ जाएगा माइनस 2n, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2n इधर आ जाएगा। ठीक है, n स्क्वायर प्लस वन होता है तो माइनस लगा हुआ है पहले, इधर गया आ गया, फिर माइनस 2n माइनस माइनस प्लस ये आ गया, तो इससे आपका ये कट जाएगा। अब आप देखोगे तो डिस्टेंस एस एन एथ, ये कितना आ जाएगा हमारा, एस एन एथ इधर देखोगे तो ये आ जाएगा u प्लस a बाई टू, ये आ जाएगा 2n माइनस वन। तो ये आपका आ जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड कैलकुलस मेथड से किया जाता है। वैसे सिंपल ही है ये, बस वो मैंने एक एक स्टेप बताया है इसलिए लंबा लग रहा होगा, अदरवाइज ये कैलकुलस मेथड से भी सिंपल ही है। मैथ्स है इसमें और कुछ नहीं है बस। यहां तक आती है बच्चों सबको बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया सबने? एक मिनट। ठीक, इसके स्क्रीनशॉट और इसकी जो है वो रिकॉर्डिंग करके मैं वीडियो उधर डाल दूंगा। ठीक है, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? सन्ने तुम ले लेना इसका स्क्रीनशॉट, तुम्हारा कनेक्शन नेट सही आ रहा है इसलिए। ले लिया?
ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड इधर किया जाता है। इसके बाद देखते हैं इसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं बच्चों। क्योंकि काइनेमेटिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। देखो जैसे ये हमारे इसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स तो मैं वैसे भी व्हाट्सएप पे भेज ही दूंगा। देखो जैसे पहला न्यूमेरिकल है बच्चों हमारा इसके अंदर, ऑन अ फॉगी डे टू ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 meters apart. They are traveling at 72 km/h inverse and 60 km/h inverse respectively. Both of them applied brakes, retarding their cars at the rate of 5 meters per second square. Determine whether they avert collision or not. ये हम लोगों को इधर बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा है एक फॉगी डे है, ठीक है, जिस दिन ओस पड़ रही है बहुत ज्यादा। उस दिन दो ड्राइवर्स हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। दो ड्राइवर्स हैं कार के, वो इस तरीके से दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये दो ड्राइवर्स हैं कार के, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 80 मीटर का दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ये आ रहा है हमारा v1 स्पीड के साथ, ये आ रहा है हमारा इधर v2 स्पीड के साथ। और v1 की स्पीड हमें दे रखी है और v2 की स्पीड हमें दे रखी है किलोमीटर आवर इनवर्स में कितनी, 72 और 60 किलोमीटर आवर इनवर्स। 72 किलोमीटर आवर इनवर्स और 60 किलोमीटर आवर इनवर्स ये हम लोगों को दे रखी है। ठीक, 72 किलोमीटर आवर इनवर्स और 60 किलोमीटर आवर इनवर्स, ये इन दोनों की स्पीड हम लोगों को दे रखी है। तो बच्चों ये सब लोग तो जानते हैं ना कि 1 किलोमीटर आवर इनवर्स में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। ये बात सबको पता है। 1 किलोमीटर आवर इनवर्स 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है, ये बात सबको पता ही होगी। सो ये आपका कितना आ जाएगा, v1 कितना आ जाएगा आपका 72, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि इधर 80 मीटर दे रखा है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ जाएगा आपका 18 इंटू 472 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। v2 अगर आप देखोगे तो v2 इधर कितना आ जाएगा आपका 60 इंटू 5/18, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक, 6 3 जा 18 होता है और 6 10 जा दिस, तो ये आ जाएगा आपका 50/3 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 6 3 18 6 10 60, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा आपका v2। v2 आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड और v1 आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। v1 यानी कि ये इतनी इतनी स्पीड के साथ चल रही है। हमें बताना है कि दोनों के बीच में कोलिजन होगा या नहीं होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, 9th क्लास के लेवल का, हम देख लेंगे। अच्छा, इनका रिटार्डेशन कांस्टेंट हो रहा है, जब ये दोनों ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों की रिटार्डेशन दोनों का इक्वल है बच्चों, वो है हमारा, रिटार्डेशन को माइनस लिखते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। जब स्पीड डिक्रीज कर रही होती है, यानी कि जब फाइनल स्पीड 0 हो रही होती है, तब ये होता है रिटार्डेशन। बस नेगेटिव एक्सीलरेशन, इसमें हमारी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमारा दोनों का, जब दोनों ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, ये हमारी कार है जो इतनी स्पीड के साथ जा रही है, ये कार है जो इतनी स्पीड के साथ जा रही है, ये ए है, ये बी है। जब दोनों के बीच में 80 मीटर का डिस्टेंस होता है तो दोनों के ड्राइवर एक दूसरे को देखते हैं। पहले तो ओस में दोनों हैं तो दिख नहीं रहा, जब दोनों के बीच में 80 मीटर है तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो दोनों ब्रेक्स अप्लाई करते हैं और दोनों का कॉमन रिटार्डेशन इतना होता है, दोनों का कॉमन रिटार्डेशन इतना होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि दोनों के बीच में कोलिजन होगा या नहीं होगा। तो हम लोग ये देख लेंगे कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर दोनों का सम ऑफ डिस्टेंस, दोनों का सम ऑफ डिस्टेंस 80 मीटर से कम है तो दोनों के बीच में कोलिजन नहीं होगा।
और दोनों का सम ऑफ डिस्टेंस 80 मीटर या उससे ज्यादा है, तो यानी कि दोनों के बीच में कोलिजन होगा। ये तो नॉर्मल एप्टीट्यूड की बात है। तो इसमें टाइम तो हमें गिवन है नहीं, तो हम लोग कौन सी इक्वेशन मोशन की यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में तो टाइम होता है और टाइम हमें कहीं भी गिवन नहीं है। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन मोशन की यूज करेंगे, दोनों के लिए थर्ड इक्वेशन मोशन की यूज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इधर देखा बच्चों, सिंस कार ए के लिए मैंने लगा दी थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस में 2as। तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 का स्क्वायर माइनस का 2, एक्सीलरेशन कितना है आपका 5, और s1 इधर ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ जाएगा आपका इधर s1। एक्सीलरेशन रिटार्डेशन है ना, इसलिए माइनस का 5, तो ये आ जाएगा आपका 400, ये आ जाएगा आपका 2510 s1, 2510 s1। तो s1 कितना आ जाएगा बच्चों आपका? अगर आप देखते हो इधर 40 मीटर आपका S1 आ जाएगा। यानी कि ये ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद एकदम नहीं रुकती है कार, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद भी रिटार्डेशन होता है, धीरे धीरे करके रुकती है। तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद ये 40 मीटर ट्रेवल कर लेगी कार ए, ठीक, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद 40 मीटर ट्रेवल कर लेगी। अगर आप कार बी के लिए देखते हो तो कार बी ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कितना ट्रेवल करेगी? इसमें भी थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी इसमें भी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी हमारी? 50/3 का स्क्वायर, ठीक है, 50/3 का स्क्वायर माइनस 2, एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा हमारा इधर? एक्सीलरेशन इधर देखोगे तो ये हमारा इधर 5 ही है और ये आ जाएगा आपका s2। इसको इधर ले गए तो ये 552500 अपॉन 339, ये आ जाएगा 2510 s2, और S2 देखोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 250/9 मीटर। ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये कार इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये कार इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो जो हमारा नेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ कार होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ कार बिफोर कोलिजन, वो कितना आ जाएगा हमारा? डिस्टेंस बाय बोथ कार, बाय बोथ कार्स, जो हमारा डिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा बच्चों आपका? S1 प्लस S2। तो वो डिस्टेंस हमारा इधर आ जाएगा कितना? 40, और 250/9 अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 250/9 अगर देखते हो तो 27.78। दोनों को सॉल्व करते हो तो आपका कितना आ जाएगा डिस्टेंस इधर? इधर देखते हो तो आ जाएगा आपका 67.78 मीटर, ये आपका आ जाएगा 67.78 मीटर, ठीक है। अब ये डिस्टेंस 80 मीटर से कम है, सिंस it is less than 80 meter, it is less than 80 meter, so collision will not take place, so collision will not occur, जिसकी वजह से कोलिजन नहीं होगा, ठीक। बस इसमें ये हमारा कॉमन सेंस एक लग रहा है, ये हमारा इसके अंदर कॉमन सेंस लग रहा है कि हम लोगों ने देख लिया कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दोनों के डिस्टेंस को प्लस कर दिया, तो दोनों का जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो 80 से कम है, यानी कि पहले ही रुक जाएंगे, टकराने से पहले ही दोनों रुक जाएंगे, कोलिजन नहीं होगा। अगर यही 80 से ज्यादा आ जाता तो दोनों के बीच में कोलिजन होता, ठीक है। इस तरीके से हमें पता लगता है। बाइक्स में तो हमारे डिस्क ब्रेक्स लगे होते हैं, जिससे एकदम से रुक जाती है, जैसे ब्रेक अप्लाई करते हो बाइक वहीं पे रुक जाती है, मगर इसमें ऐसा नहीं होता, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद भी ये 40 मीटर तक चलती है और ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद 27.78 मीटर तक चलती है, ठीक है कार। तो कोलिजन हमारा नहीं होगा। ये बात सबको समझ में आई बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक, ठीक है। दिव्यांश सक्सेना तुम्हारे यहाँ भी हो रहा है ये ब्लर आ रहा है क्या? अच्छा, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो इधर सेंड कर दी जाएगी। सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का है आखिर। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों कर लेते हैं जल्दी से। देखो,
सिंपल है वाला क्वेश्चन हमारा। यस, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा है a body covers 12 meter in second and 20 meter in fourth second, how much distance will it cover in 4 second after the fifth second। मतलब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक बॉडी कवर कर रही है 12 मीटर सेकंड में, 12 मीटर इन सेकंड सेकंड, यानी कि 1 से लेकर 2 सेकंड के बीच में 12 मीटर कवर कर रही है। इसके बाद 20 मीटर इन फोर्थ सेकंड, 20 मीटर फोर्थ सेकंड में कवर कर रही है, यानी कि 3 से 4 सेकंड के बीच में 20 मीटर कवर कर रही है। 3 से 4 सेकंड के बीच में 20 मीटर कवर कर रही है, 1 से 2 सेकंड के बीच में 12 मीटर कवर कर रही है। तो हमें बताना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, ठीक है। 4 सेकंड इन 4 सेकंड्स आफ्टर फिफ्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड के बाद में जो हमारे बाकी के 4 सेकंड होंगे उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। फिफ्थ सेकंड के बाद में हमारे 4 सेकंड कौन कौन से होंगे, 6 7 8 9, 6 7 8 9, इन 4 सेकंड्स में हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आया होगा बच्चों। इस क्वेश्चन में कहा है कि सेकंड सेकंड में 12 मीटर कवर कर रही है, फोर्थ सेकंड में 20 मीटर कवर कर रही है। तो डिस्टेंस 4 सेकंड में बताना है आफ्टर फिफ्थ सेकंड। फिफ्थ सेकंड के बाद में 4 सेकंड क्या होंगे हमारे, 6 7 8 और 9 सेकंड। इन 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी, ठीक है। तो इसमें हमारा वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सिंस डिस्टेंस जो nth सेकंड में होता है बच्चों को क्या हो जाता है हमारा, u प्लस ए बाई टू 2n-1, u प्लस ए बाई टू 2n-1। तो डिस्टेंस nth सेकंड में देखोगे तो डिस्टेंस आपका सेकंड सेकंड में कितना दे रखा है बच्चों, डिस्टेंस आपका सेकंड सेकंड में दे रखा है कितना, u। अब इसको पूरा जो क्वेश्चन इंग्लिश में गिवन है उसे फिजिक्स की लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ये आपका दे रखा है 12 मीटर, और डिस्टेंस आपका जो फोर्थ सेकंड है वो दे रखा है 20 मीटर। ठीक, तो सबसे पहले इस वाली इक्वेशन में हमने वैल्यूज लगा दी, तो ये आ जाएगा आपका 12, ये आ जाएगा u प्लस एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म ही है हमारा। ये वाली इक्वेशन तभी वैलिड है जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा होता है। तो a बाई टू, इधर 2 पुट कर देंगे, 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 12। ये आ जाएगा हमारा u प्लस 2 टू 4, 4 में से बन गया 3a बाई टू। ये हमारी इधर आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन, ये इधर क्या आ जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। ठीक, इसके बाद देखो ये हमारी इधर फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है बच्चों। इधर मैंने 12 पुट कर दिया, u प्लस ए बाई टू, इधर 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 में से बन गया 3a बाई टू। इसके बाद इधर आ जाता है आपका ये फोर्थ सेकंड में 20 मीटर कवर हो रहा है, तो u प्लस ए बाई टू, और ये आ जाएगा आपका 2 इंटू n की जगह 4 पुट कर दिया माइनस 1, तो ये आ जाएगा 20 u प्लस 2 4 8, 8 में से बन गया 7a बाई टू। ये इधर आ जाती है सेकंड इक्वेशन, ये इधर सेकंड इक्वेशन आपकी आ जाती है, u प्लस n की जगह 4 पुट कर दिया, तो 2 4 8 माइनस 1 7, ठीक है, a बाई टू। अब दोनों को सॉल्व कर लोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन अगर कर दोगे आप, तो आपका क्या आ जाएगा, u प्लस 7, अभी देख रहे हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो u प्लस 3a बाई टू, और ये आपका 12 है, दोनों को सॉल्व कर लोगे, दोनों को माइनस कर दो, तो LHS से LHS में आपका u से u कट जाएगा, ये आ जाएगा 4a बाई टू
ये आ जाएगा 8, 2a इज इक्वल टू 8 और a आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि आपका एक्सीलरेशन कितना आ जाता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सीलरेशन आ जाता है। अब इधर फर्स्ट में यूज करोगे, इधर यूजिंग फर्स्ट, तो आपका u कितना आ जाएगा बच्चों, इससे इधर u देखते हो तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 3a/2, 12 माइनस 3a/2। तो इससे देखोगे तो आपका u कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 इंटू a की वैल्यू 4/2, तो u आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा आपका u आपका इधर ये आ जाएगा। इसके बाद ठीक, u आपका इधर 6 मीटर पर सेकंड आ गया। अब हमें पता क्या करना है इधर, डिस्टेंस इन डिस्टेंस 4 सेकंड आफ्टर 5th सेकंड। तो यानी कि हम लोग इसको ये कह सकते हैं बच्चों, रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम देखते हैं इधर तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ये हमारा इधर रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या आ जाएगा, S9 माइनस S5 कर दें तो सही रहेगा हमारा। S9 मैंने क्यों करा है इधर, क्योंकि देखो 9 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसको अगर मैं माइनस कर देता हूँ 5 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, 9 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसको माइनस कर दिया 5 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 7 8 9 सेकंड आ जाएगा। 9 सेकंड के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसे मैंने माइनस कर दिया है 5 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है 6,7,8,9 सेकंड, ये 4 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो हमारा आ जाएगा। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं सेंड कर दूंगा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ले लिया सबने? ठीक है, अब इधर देखोगे इसके बाद मैं इधर कर दे रहा हूं तो आपका ये आ जाएगा, अब इधर देखोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, S9, ये आ जाएगा आपका u इंटू वही 6 इंटू 9 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन आपका कितना है 4 इंटू 9 का स्क्वायर, ठीक, माइनस ये आ जाएगा आपका कितना 5 u इंटू 6 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 5, और माइनस का हाफ इंटू एक्सीलरेशन 4 इंटू 5 तो ये आ जाएगा आपका कितना 6954 माइनस 9981, 81 इंटू 2 इतना, माइनस 6530 माइनस 2 2 जा 450। इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो आपका 136 मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करते हो तो आपका आंसर 136 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉर्मल एप्टीट्यूड पर बेस्ड होते हैं। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? ठीक है, जिन लोगों का भी ब्लर आया है तो उनको मैं भी वीडियो अभी ये रिकॉर्ड करके वीडियो भेजता हूँ जिससे उनकी कोई प्रॉब्लम इस वाली क्लास में नहीं होगी। यहाँ तक आती है बात समझ में सबको?